हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग। और मिथुन राशि ये 15 दिन की रीडिंग है। ये 15 दिन आपके लव लाइफ के कैसे जाएंगे वो देख लेंगे। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये फीलिंग्स जो होगी वो सबके लिए कॉमन रहेंगी। जो लोग शादीशुदा लोग हैं, रिलेशनशिप वाले, नो कॉन्टैक्ट में, और जो पार्टनर की फीलिंग है वो सबके लिए सेम रहेंगी। पहले मैं वो बताऊंगी, फिर मैं यहाँ से ये वाले डेक से बताऊंगी कि आपके पार्टनर के साथ अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, बात नहीं हो रही है कुछ टाइम से या कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, यहाँ से देख के बताऊंगी कि बात होगी, वो एक्शन लेंगे। इन 15 दिन के बीच में उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आएगा, वो देख लेंगे। फिर इस और इस डेक से बाद में मैं ये बताऊंगी कि ये 15 दिन यानी कि 1 जून से 15 जून आपके जाएंगे कैसे, यानी कि लव लाइफ रिलेशनशिप में होगा क्या आप दोनों के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। मिथुन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 जून से 15 जून 2024 के लिए। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मिथुन राशि के लिए। जजमेंट का कार्ड आया मिथुन राशि आपके पार्टनर का। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। जेमिनी मिथुन राशि वालों के जो भी पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी 1 जून से 15 जून 2024 के लिए। अनलॉक, कंप्लीट, अनकमिटेड। ठीक है, देखिए मिथुन राशि, आपके पार्टनर का ना मेरे को ये दिख रहा है, उन्होंने कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है इन 15 दिन के बीच में। यानी कि 1 जून से 15 जून की रीडिंग है, तो ये डिसीजन चॉइस हो सकता है 15 दिन के बीच बीच में उन्होंने लेनी है, या फिर ये क्योंकि स्टार्टिंग के कार्ड आए तो हो सकता है स्टार्टिंग से मिड तक लेनी है। यानी कि 1 जून से 10 जून के बीच में मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि उन्होंने कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है आपके पार्टनर ने। अब वो डिसीजन चॉइस सबके लिए अलग अलग रहेगी। आपके पार्टनर का ऐसा दिख रहा है, या तो देखिए डिसीजन चॉइस में दो चीज़ें होती हैं, क्या फैसला लेंगे। या तो रिलेशनशिप को आपके साथ दोबारा से शुरू करेंगे, प्रॉब्लम चल रही थी, रिकंसिलेशन हो जाता है, पैचअप हो जाता है, तो उनको इस रिलेशनशिप में आपके साथ साथ रहना है। एक तो ये फैसला हो सकता है कि वो लेना उन्होंने। दूसरा फैसला क्या हो सकता है, भी मूव ऑन करना चाहते हैं, तो कोई डिसीजन चॉइस लेनी है तो लेना इसी में से ही कुछ है। उसके बारे में मुझे वो सोचते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज को खत्म करके एक फ्रेश बिगनिंग वो करना चाहते हैं, और किसी लेवल पे उनको ये सोच रहे हैं कि आपको क्या दोबारा मौका दे दिया जाए, एक दोबारा चांस आपको दे दिया जाए, ऐसा सभी कुछ सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर मुझे थोड़े कंफ्यूज ही दिख रहे हैं मिथुन राशि। यानी कि जो डिसीजन, जो चॉइस लेनी है वो शायद ले ही नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। कभी हाँ सोचते हैं तो कभी ना सोचने लग जाते हैं। कभी उनको लग रहा है कि वो ठीक हो जाएगा सब कुछ, फिर उनको लगता है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। कभी वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, कभी वो आपके बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिखनी। यानी कि डिसीजन चॉइस तो लेनी है, लॉजिकल भी चल रहे हैं, माइंड से भी चल रहे हैं, बट वो डिसीजन चॉइस शायद ले नहीं पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ उनको कभी लग रहा है कि आप अच्छे हो, आप सही हो, ये रिलेशनशिप सही है। दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि उनका करियर अच्छा है, उनकी फैमिली उनके लिए इंपॉर्टेंट है, या कोई और चीज। तो वो दोनों में से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसको रखें किसको छोड़े, इसीलिए वो कंफ्यूज हो रहे हैं। और मुझे ये दिख रहा है कि चार चीजें जरूर आपके साथ सही करना चाहते हैं। अनलॉक का कार्ड है कि अगर उन्होंने अपने आप को रोक के रखा था, अपने आप को ब्लॉक, यानी कि अगर आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ था मिथुन राशि आपके पार्टनर ने, और अगर ब्लॉक नहीं किया था, अपने दिल पे ताला लगा लिया था कि जैसे आपसे बात नहीं कर रहे थे, खुल के नहीं आ रहे थे इस रिलेशनशिप में, अपनी फीलिंग्स इमोशन जाहिर नहीं कर रहे थे, या फिर आपको ब्लॉक भी किया हुआ था, तो वो शायद मुझे लग रहा है अनब्लॉक करने के बारे में आपको सोच रहे हैं। कि उनको लग रहा है कि चलो अनब्लॉक कर देते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। या फिर हो सकता है कि दिल पे जो ताला लगा के रखा हुआ था ना, कि खुल के नहीं आ रहे थे, तो उनको लग रहा है कि शायद अब ना वो अपने दिल का ताला जो है ना खोल देना चाहिए। यानी कि प्यार मोहब्बत उनके मन में फिर से आपके लिए आ रहा है, और वो शायद थोड़ा सा ओपन होना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और उसी के लिए मुझे लग रहा है वो डिसीजन चॉइस उनको कोई लेनी है, कोई बड़ा फैसला लेना, कोई मेजर डिसीजन भी लेना है उन्होंने। और मुझे ये भी दिख रहा है आपके जो पार्टनर है मिथुन राशि, वो नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए फुल साइकिल, न्यू चैप्टर कंप्लीट। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो सकता है कि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई डिसीजन चॉइस लेनी, कोई फैसला लेना है। अब यहाँ पे फैसला उनको यही समझ नहीं लग रहा कि वो कौन सा ले। या तो आपके साथ एक नई शुरुआत कर ले,
कि अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपके साथ एक फिर से रिकंसिलिएशन करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू किया जाए, उसी को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। कभी उनको लग रहा है मूव ऑन कर लिया जाए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए, इस रिलेशनशिप से निकला जाए, तो एक वो फैसला हो सकता है। और वो दोनों ही सिनेरियोज़ में, दोनों ही सिचुएशंस में, अगर आपके साथ चीज़ों को शुरू करना है या अपनी ज़िंदगी में आप चीज़ों को शुरू करना है, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे, कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। कभी उनको हाँ लग रही है कि कर लेंगे, कभी उनको लग रहा है नहीं, कुछ भी नहीं वो कर सकते, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड मुझे ये बोलता है कि एक ट्रैवल का भी या तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जून के आखिर में 11 से 15 जून के बीच में हो सकता है वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या उनकी पर्सनल लाइफ में कोई प्लानिंग चल रही है। बट मुझे ये दिख रहा है कि जो कन्फ्यूजन थी, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उसी में से शायद वो बाहर निकल रहे हैं अभी, यानी कि उनको लग रहा है कि भाई स्टक नहीं रहना, कन्फ्यूजन में नहीं रहना, अब जो भी फैसला लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, वो फाइनली मुझे लग रहा है उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, यानी कि मन बनाते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, बट ये मुझे ज़रूर दिख रहा है, जो भी स्टक एनर्जी थी ना आपके पार्टनर की, यानी कि वो फँसे हुए थे, उनको पता नहीं लग रहा था कि वो क्या करें, अटके हुए थे किसी चीज़ में, तो वो मुझे वहाँ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और आपके साथ कम्युनिकेशन करने के बारे में भी सोच रहे हैं, जैसे आपसे बात करना चाह रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। और बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और चीज़ों को फाइनल करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब ना वक़्त आ गया, अब चीज़ों को फाइनल करना है। अब देखिए फाइनल कोई भी चीज़ हो सकती है, जो भी डिसीज़न वो लेंगे उसी के बेसिस पे चीज़ों को फाइनल करेंगे, उसी के बेसिस पे वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अनकमिटेड का कार्ड एक चीज़ ये ज़रूर बोलता है मिथुन राशि, आपके पार्टनर या तो खुद आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, यानी कि अगर वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे आपके साथ, तो वो मुझे नहीं लग रहा कि आपके साथ कमिटमेंट आपको नहीं देना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना कि अभी चीज़ों को कैजुअल रखना चाह रहे हैं, अभी शायद वो और समझना चाह रहे हैं आपको, और अभी वो लॉन्ग टर्म के बारे में, शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही है चलने दो, वो ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है वो हर्ट हुए हों, इसलिए उनको लग रहा है कि अब चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं होना, और अगर नया-नया रिलेशनशिप है आपके आप दोनों का, तो आपके पार्टनर को अभी चीज़ों को वो समझना चाह रहे हैं और वो अभी कमिटमेंट के बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हैं, एक ये भी चीज़ हो सकती है। यानी कि या तो वो खुद कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि मिथुन राशि आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप अपने वादों के पक्के नहीं हो। वादों के पक्के तो नहीं हो, लेकिन आप कमिटेड नहीं हो। आप जो बोलते हो वो पूरा नहीं करते हो। आपकी तरफ से किसी तरीके की कमिटमेंट की कमी है, या फिर वो आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं। ये देखिए फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स इंसान की कुछ भी हो सकती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा-सा डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग रीडिंग देख रहे हैं और सबकी सिचुएशन के साथ मैच हो जानी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं 1 जून से 15 जून के बीच में, क्या आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? क्या उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज होगा नो कॉन्टैक्ट वालों का? वो देख लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर का, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। देखिए मिथुन राशि, आपके पार्टनर, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों को सही ज़रूर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाएँ, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, और ये कार्ड शादी का है। 2 ऑफ कप्स का भी शादी का, नया रिलेशनशिप होता है, प्रपोज़ करने का, कमिटमेंट का, और या फिर रिकंसिलिएशन, या फिर मिलना, एक-दूसरे को मिलना, डेट पे जाना, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं मिथुन राशि। वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें बेटर हो जाएँ। हो सकता है आपके साथ शादी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। वो उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। देखिए वो एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा वो ले नहीं पा रहे हैं, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है एक्शन। हालाँकि क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड, एक ही कार्ड पॉज़िटिव आया है, और ये कार्ड एक्शन का उतना मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये कार्ड ये बोलते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सॉल्व होने में थोड़ा-सा समय लगेगा। इतनी जल्दी अभी 15 दिन में मुझे चीज़ें सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। यानी कि अगर वो शादी चाहते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं तो उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, और नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, शायद वो नए तरीके से फ्रेश बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो चीज़ें सही हो जाएँ, बट शायद अभी वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मुझे नहीं दिख रहा कि अभी नो कॉन्टैक्ट वालों में आपके पार्टनर के अंदर उतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिख रहा कि चीज़ों को वो कैसे ठीक कर पाएँगे, कैसे चीज़ों को बेटर कर पाएँगे। लेकिन ये ज़रूर है, प्यार बहुत करते हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको मिलना भी चाह रहे हैं,
और चीज़ें जो ख़राब हुई हुई है ना अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों में, तो ये 15 दिन में चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, उसको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, थोड़ा समय लगेगा। इस रीडिंग में ये चीज़ें निकल के आई हैं। तो ये तो होगी नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन मिथुन राशि। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, ये 15 दिन जाएंगे कैसे। 1 जून से 15 जून के बीच में जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें रहेंगी कैसे, होगा क्या फाइनली। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जून से 15 जून के बीच में रिलेशनशिप जाएगा कैसा, ये 15 दिन मतलब कैसे रहेंगे आपके। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं मिथुन राशि। ये वाले जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ ना, ये वाले कार्ड्स में आपकी खुद की भी एनर्जीज है और पार्टनर की भी है, कंबाइन होंगी यहाँ पे एनर्जीज। एक कार्ड और ले लेते हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जून से 15 जून के बीच में होगा क्या फाइनली, चीज़ें कैसी रहेंगी। स्टेप अवे, नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मिथुन राशि, आपके जो रिलेशनशिप ये 15 दिन में कैसे जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे को ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप बहुत स्पीड से आगे बढ़ता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। जैसे एक स्पीड होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, उसमें मुझे कमी रहती हुई दिख रही है मिथुन राशि आप दोनों के बीच में। यानी कि ये एनर्जीज आपकी खुद की भी होंगी, इसमें आपके पार्टनर की भी होंगी, यानी कि आप दोनों की तरफ से ऐसा रहेगा। अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो मिथुन राशि, अगर आप या आपके पार्टनर, तो मेरे को नहीं दिख रहा कि आप लोग मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप इस रिलेशनशिप को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो वो नए सिरे से भी चीज़ें आप स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं। जैसे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि चीज़ें स्लो हो गई, चीज़ें रुक सी गई हैं, आप स्टक हो गए हो, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि जून के महीने में 1 से 15 जून के बीच में हो सकता है किसी लेवल पे एक अटैचमेंट अपनी कम करना चाह रहे हो, सोच रहे हो कि भी एक दूरी बना ले, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा उतनी दूरी नहीं बना पा रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर, और स्टक हो गए हो। जैसे आपको लग रहा है कि जैसे ना तो आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ पा रहे हो, यानी कि मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आप पीछे जा पा रहे हो कहीं और, तो आप बीच में फंस गए हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि कोशिश है कि निकलने की बाहर, बट आप उस एनर्जीज में से बाहर नहीं निकल पा रहे हो मिथुन राशि। स्टेप अवे का कार्ड यही बोलते हैं कि एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो आप, एक रोमांस फील कर रहे हो, प्यार है, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस जैसे कहनी चाहिए एक दूसरे को, नहीं बोल रहे हो, नहीं कह रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये जरूर बोलता है कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन मुझे आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है जून के महीने में। यानी कि अगर बात हो रही है तो ऑन एंड ऑफ रहेगी, यानी कि बात होगी, नहीं होगी, आना जाना ये रहेगा। यानी कि रिलेशनशिप में जैसे फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहेंगी, यानी कि होता है ना जैसे रिलेशनशिप बहुत ढंग से आगे नहीं बढ़ा, स्पीड नहीं है, जैसे कभी बात होगी कभी नहीं हुई, तो वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ चीज़ों को शायद मुझे लग रहा है मिथुन राशि आप या आपके पार्टनर किस्मत पे ही छोड़ते हुए दिख रहे हो, लक पे छोड़ते हुए दिख रहे हो कि जो होगा अच्छा होगा, डेस्टिनी पे छोड़ते हुए दिख रहे हो। और शायद आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो मुझे लग रहा है किसी इंसान से गाइडेंस ले रहा है, किसी इंसान से सलाह मशवरा ले रहा है कि आपको करना क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। और शायद आप किस्मत पे चीज़ों को इसलिए छोड़ रहे हो मिथुन राशि आप या आपके पार्टनर, क्योंकि आप शायद ना श्योर नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेकर कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए भी हो सकता है आपको डाउट्स है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप या तो किसी इंसान से कोई गाइडेंस ले रहे हो, सलाह मशवरा ले रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हो, कि आप सच को जान के करना चाहते हो, कुछ जो भी चाहते हो ना, कि जो भी हो सच को जानकर करना चाहते हो, इसलिए शायद जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे आप दोनों या कोई एक इंसान। और किसी तरीके से देखिए 11 से 15 जून के बीच में मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग सकता है मिथुन राशि, ज़्यादा मुझे आपका खुद का दिख रहा है, क्योंकि पार्टनर की तो एनर्जीज मैंने निकाल ही दी है, मुझे आपका दिख रहा है। आप रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप इस रिलेशनशिप में किस्मत पे चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो, और किसी लेवल पे आपको ये भी लग रहा है 11 से 15 जून के बीच में जो आप चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में, शायद वो आपको नहीं मिल रहा। चीटिंग आप फील कर सकते हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ फेयर नहीं हो रहा, आपके साथ गलत हो रहा है, यानी कि चैलेंजेस है, उतनी स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, और लोगों की दखल अंदाजी है, या फिर हो सकता है कि जैसा आप चाहते हो ना वो चीज़ें आपको पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रही है। होता है ना कई बार हमें लगता है पार्टनर हमारे लिए स्टैंड्स ले, हमारे लिए बोले, कुछ करे, तो शायद आपको इसलिए लग रहा है कि आपके साथ फेयर नहीं हो रहा, आपके साथ अनफेयर हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है आपके साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड मुझे ये बोलता है कि शेयरिंग, बर्डन, सपोर्टिंग, ये कार्ड यही बोलता है,
या तो देखिए आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिथुन राशि, ये भी चीज़ें हैं, यानी कि हो सकता है घर वालों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, फैमिली की ज़िम्मेदारी है, करियर है, पैसों की ज़िम्मेदारी है, या पर्सनल लाइफ में कोई और चीज़ें हैं, यानी कि आप, मुझे लग रहा है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसीलिए किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो। हो सकता है किसी चीज़ का भारीपन लग रहा है, कई बार होता है ना हम रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कॉल मैसेजेस करते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, और जब सामने वाले से हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता मिथुन राशि, तो हमें भारीपन लगता है। तो ये जो एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एनर्जीज़ किसी की भी होंगी जो 15 दिन मैंने बताए कैसे जाएँगे। देख लेना किसकी एनर्जीज़ हैं। और या फिर हो सकता है कि भी आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हो, तो एक वो भी भारीपन लग रहा है। होता ना, हम किसी पार्टनर ने कुछ बोल दिया, हम हर चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं, उनको मना नहीं करते, और फिर हम अंदर-अंदर से हमें भारीपन लगता है कि बोझ लगने लग जाता है। तो वैसा सब मुझे लगता है कुछ आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण आपको लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हो रहा, आपके साथ गलत हो रहा है, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा, और शायद इसीलिए अब आप अपनी अंतरात्मा को सुनकर कोई फ़ैसला लेना चाहते हो और किस्मत के ऊपर चीज़ों को मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो। ये 15 दिन में मुझे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा एक्शंस होते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक प्यार ज़रूर फ़ील कर रहे हो, लेकिन स्टक भी साथ के साथ दिख रहे हो, मिथुन राशि, आप या आपके पार्टनर। तो ये है रीडिंग आपकी इन 15 दिन की। अगर रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।